हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्यारा सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर आज आप लोगों के सामने 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने चांद सर। आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, कमरे का एक कोना पकड़ लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। चलिए तो हमारे साथ आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम यही था। क्या था यही चैप्टर? बोलिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ये वाला बात बोले थे कि सबसे पहला पॉइंट ये था कि फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोले थे? फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग चार्जेस पर सेकेंड थ्रू a cross section is called करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले थे और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट किए थे। आई इज इक्वल टू बेसिक बात Q बाई टी। यहाँ पर ये वाला Q जो है एक्चुअली वो कितना, हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, वो वाला बताता है। एंड व्हाट टाइम इज नीडेड टू पास Q चार्ज, ठीक है। दैट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम टेकन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन करंट बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। और अगर आज के डेट में जो हम लोग के पास जो लेटेस्ट मैथमेटिकल सिस्टम है, दैट मैथमेटिकल सिस्टम इज़ कैलकुलस। तो कैलकुलस के नज़र से देखेंगे तो दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी। एंड सिंपली वी कॉल दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कहीं पर चार्ज किसी भी वजह से चेंज कर जा रहा है, घट जा रहा है या बढ़ जा रहा है, तो उसको जितने टाइम में बढ़ा या घटा, जितने टाइम में जितना बढ़ा या घटा, जितना बढ़ा या घटा और जितना टाइम लगा इस इवेंट के होने में, उनके रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इस वाले को हम लोग नापते हैं कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, ये इसका यूनिट हुआ। और पिछले क्लास में कहीं पर हम लोग बात करते करते बोले थे कि दिस इज़ ऑल्सो वी आर आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो उधर बता चुके हैं, ठीक है। अब चूँकि मैंने ये 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, कई दफ़े होता है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बताइएगा, तो फिर एक मरतबा डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पर बोले कि एक्चुअली क्या होता है बच्चों के किसी मेटेलिक बॉडी में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहता है। क्या हवा में फ्री स्टेट में पानी का कण है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या हवा में फ्री स्टेट में पानी का कण प्रेजेंट है? यस सर। ओके। एंड इफ यू आर आस्क्ड टू प्रूव दिस, अगर आपको कहा जाए कि यू ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस, तो हाउ यू विल डिमॉन्स्ट्रेट? इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक ग्लास में बर्फ़ ले लिए या एक ठंडा पानी फ्रिज से निकाल करके रखे और उसको ढक करके रख दिए, तो देखते थोड़ी देर में उसके चारों तरफ बाहर में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स ऑफ वाटर आकर के सब सबमिट हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है। और उसके ऊपर अंगुली घुमाने से पता चलता है कि साफ चिपचिपा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ वाटर पार्टिकल इन फ्री स्टेट इन आवर एयर। इसी तरह से फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटेलिक बॉडी के ऊपर में इधर उधर डोलते और चलते फिरते रहता है। एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रैंडम वेलोसिटी, यानी कि आवारा गर्दी वाला गति। ओके, सो मान लेते हैं कि जो मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दैट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज n, और हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज है वो E है, और इस वाले में जो टाइम लगा वो T है। तो देयरफॉर चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन
चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन एंड मल्टीप्लाइड बाय फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने स्वतंत्र मुक्त रूप से जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको चार्ज के इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज से गुना कर देते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाता है। तो चार्ज बाई टाइम, दिस इज ऑल्सो अ मेथड टू कैलकुलेट द करंट। इफ वी आर गिवन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर randomly moving in free state on the surface of metallic body, तो I is equal to we can write this, ये ऐसा हम लोग पहले से हम लोग इसको कर चुके हैं और आप सभी लोगों को अच्छे से ये वाला बात आता है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया है, आपको याद आ गया, तो इसको हटाएंगे। बोलिए प्रिया, हो गया है? ओके, गुड गुड। चलिए इधर से हटाएंगे। चलिए अब हटाते हैं। इधर से जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको पढ़ाया गया था वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से हटा दिए, अब इसका ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको याद आ गया कि हम लोग क्या पिछले क्लास में पढ़े थे। अब उसके बाद दूसरा है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ टू बी कंसिडर्ड। क्या बोले? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आंकिक संख्या, उसका संख्या में कितना। बोले कि हम 5 रुपया मेरा इनकम है, इनकम है। बोले कि 5 रुपया मेरा कर्ज है, बोरो है, बोरो है। हम किसी से लेंड किए हैं या बोरो किए हैं, किसी को लेंड किए या बोरो किए, तो ये 5 रुपया है, ठीक है। तो हम किसी से लिए हैं तो ये तो मेरा नहीं है, ये नेगेटिव है, लेकिन कमा लिए तो ये मेरा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव शोज द डायरेक्शन। मेरे पास पैसा आया, मेरा अपना हो गया, या फिर हम कहीं पर वापस करने का पोजीशन में हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये डायरेक्शन हुआ। और 5 रुपया मेरे पॉकेट में 5 रुपया है। अगर मेरा बच्चा देखेगा तो क्या बोलेगा कि सर पापा का पॉकेट में 5 रुपया है, इसका मतलब पापा का 5 रुपया है। उसको पता नहीं है कि कमा के लाए हैं कि कहीं से कर्ज लेकर के लाए हैं, है ना। पॉजिटिव निगेटिव से उसको मतलब नहीं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बोले कि जब भी करंट के बारे में बात करेंगे तो ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग, विच इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो चार्ज है, सिर्फ उसका संख्या से हमारा मतलब रहता है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इट डजंट मैटर। ओके, द कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आई क्या होता है? आई इज अ स्केलर, स्केलर quantity that is we only consider its numerical value to ओके। चलिए हम लोग सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पर कंसिडरेशन करते हैं। चलिए ऊपर वाला हटा दिए और इसके बारे में बात करेंगे। हटा दें? रिप्लाई बच्चे आप लोग बोलते नहीं हैं। ओके, यस, बी प्रॉम्प्ट टू आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। पूछे तो यस नो करके बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। उससे टाइम भी बचता है और जो सीक्वेंस बना हुआ रहता है कि आगे क्या करना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसा करके ये एक तार है, इस वाले में 2 एम्पियर और इस वाले में 3 एम्पियर आ रहा है और इस वाले में 5 एम्पियर ऐसा जा रहा है। तो और ये वाला लाइन अगर हम ऐसे बढ़ा देते, ये वाला लाइन अगर हम ऐसे बढ़ा दें, बोले कि ये मेरा यहाँ पर बना रहा है हाउ मच, दिस इज़ मेकिंग 60 डिग्री, ओके, एंड दिस इज़ अनदर अगेन मेकिंग 60 डिग्री, ठीक है, या 30 डिग्री, लेट इट बी 30 डिग्री, लेट इट बी 30 डिग्री। तो अगर ये वेक्टर होता तो हम लोग क्या करते, इस वाले को ऐसे ऐसे करके तोड़ते, यानी कि इस वाले को अगर ये वेक्टर होता तो हम लोग क्या करते कि इस वाले को ऐसे करके तोड़ते। ये इधर आ रहा था तो इसका एक पोर्शन टूट करके इधर मिलता और एक पोर्शन इधर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग x को x के साथ, y को y के साथ जोड़ करके फिर कैलकुलेट करके निकालते, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं करते। यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं कि 2 नंबर 2 और 3 आ रहा है, यानी कमाई हो गया, बैंक में मेरा इतना आ गया। और उसके बाद क्या किए, मेरा बच्चा का फीस लगना था, जितना कमाए थे पूरा का पूरा फीस में दे दिए। यानी कि ये वाला बात कराया कंजर्वेशन ऑफ करेंट। ये क्या कहलाया? कंजर्वेशन ऑफ करेंट।
कंजर्वेशन ऑफ करंट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। जनरली 5-6 तरह के चीज़ का कंजर्वेशन होता है। और इसी तरह से लास्ट में जो रिसेंटली जो अभी आइंस्टीनियन लाइफ में जो हम लोग जी रहे हैं, इस वाले में हम लोग क्या बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। हम लोग को मास से एनर्जी तो मिला है, लेकिन एनर्जी से मास बनाने का तरीका आज हम इंसान आज तक नहीं खोज सके। इसी के वजह से हम लोग फंसे हुए। जिस दिन हम लोग एनर्जी से मास बना लेंगे, उस दिन हम लोग समझ लीजिए कि दुनिया को ख़त्म कर देंगे। फिर हम लोग को दुनिया में रहने की ज़रूरत नहीं है, हवा में उड़ने का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग चूँकि आज तक ये नहीं कर सके, तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोले कि ये डायरेक्टली ऐसा करके ऐड अप करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो यहाँ पर से आप देख करके समझ लिए कि इनकमिंग करंट, ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट्स, ये वाला ऐसा होता है। आ गया है बात समझ में। तो स्केलर के बारे में बोले तो बोले कि आई इज़ स्केलर। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जा रहे हैं। चलिए, ये वाला आपका हो गया। इस वाले में आप यहाँ पर ऐसे स्केच कर लीजिए। बोले इधर से 3 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर और इधर से 5 एम्पियर, यानी कि ये वाला दोनों मिल करके यहाँ पर आ गया। यानी कि हमको उसका डायरेक्शन यहाँ पर जो एंगल बन रहा था, ये जो एंगल बन रहा था 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस वाले एंगल का कोई हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी। हमारी डायरेक्शन वाज मीनिंगलेस, यहाँ पर डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं था। तो ये हम लोग का हो गया है ना। अब उसके बाद हम लोग घुसेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। बोले करंट डेंसिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ओके बच्चे। ऑलरेडी यू आर एक्वेंटेड विद द नेम डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हाउ मच समथिंग इज प्रेजेंट इन सम गिवन एरिया, इन सम गिवन सरफेस एरिया, इन गिवन स्पेस, इन गिवन लाइन। ठीक है, ओके। किसी एरिया में, किसी लाइन में, किसी वॉल्यूम में, स्पेस में कितना सारा सामान है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कई तरह का डेंसिटी होता है। ठीक है, तो बोले कि हाउ मच करंट इज प्रेजेंट इन सम एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो हम लोग यहाँ पर से इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं जे। इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं जे, एंड दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बारे में बोलते हैं अमाउंट ऑफ current flowing normally to a given cross section is called current density. So what I have written here, that is actually I am trying to give you definition. हम आपको यहाँ पर कोशिश किए कि आप डेफिनेशन दीजिए। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ वुड यू डिफाइन करंट डेंसिटी एंड हाउ यू कैन से दैट दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए हम आपको डिफ़ाइन किए। और यहाँ पर जो हम यूज़ किए हैं नॉर्मली इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, दिस मेक्स द करंट डेंसिटी वेक्टर। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर से ये वाला जो बात किए, इस वाले अब ये वाला तो कॉन्सेप्ट हम लोग का हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग आते हैं भाई। तो पिक्चराइज करते हैं। बोले कि दिस इज़ okay, this is a okay, this is a wire and this is its cross section.
दिस इज इट्स क्रॉस सेक्शन। ये जो सर्कुलर पार्ट आपको नजर आ रहा है, जैसे मूली लिए, मूली को ऐसे खड़ा करके काटे, खीरा लिए ऐसे खड़ा करके काटे, तो जो गोल वाला पार्ट नजर आता है सिक्का ऐसा, है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इस वाले से वह करेंट, इस वाले से करंट, यहाँ से करंट ऐसा करके आई करंट ए एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर घुसा तो पता नहीं क्या करेगा। ये भी एक सवाल है कि इसके अंदर घुसा तो क्या करेगा। हम लोग पानी अपने ऊपर ढाले तो क्या होता है, पानी कहाँ जाता है, हम लोग का पेट में चला जाता है ना। बोलिए, पानी जब हम लोग ढालते हैं नहाने के लिए तो पानी कहाँ जाता है, पेट में जाता है, कहाँ जाता है, पानी बॉडी का ऊपर में। यार कहाँ जाता है पानी, जस्ट बॉडी का ऊपर में जाता है। और हो सकता है थोड़ा बहुत पानी जहाँ से रोआ निकलता है वहाँ पर अंदर में घुसता होगा, थोड़ा बहुत घुसा। उसी तरह से यहाँ पर इसका सर, जैसे करंट यहाँ से दिए, चार्ज दिए, तो ये इसके सतह पर सर सराते हुए यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर से ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकल गया। यानी कि मेटलिक बॉडी का भीतर में नहीं घुस रहा है, कहाँ पर, सरफेस पर रन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर से ये आई हो गया, आई इज इंटरिंग एंड आई इज आउट गोइंग, एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिर रहा है। इसीलिए हम लोग इस वाले को बोले कि भाई करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करंट टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोले, रेशियो ऑफ I टू C क्रॉस sectional area, and that will be called J is equal to I by A. This is a vector quantity and this is a vector quantity. Okay, this is a vector quantity. Okay. ओके, चलिए करंट डेंसिटी के बारे में आप देख लिए, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, उधर से कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो लिखा हुआ है उस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पर से हम क्लीन आउट करते हैं। यानी कि ये वाला भी हम लोग कर लिए, चलिए ओके कर लिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होकर के आ रहा है, डैट कॉन्सेप्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, yes, let us discuss about, already we have discussed what is drift। एक बार फिर से हम लोग ड्रिफ्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। बोले कि भाई ऐसा है कि बाढ़ आया, तो जब बाढ़ आता है तो जितना भी पेड़ पौधा इधर उधर सबको जबरदस्ती लपेटते सपेटते हुए अपना डायरेक्शन में लेके जाने का कोशिश करता है। अगर बहुत बड़ा गड्ढा रहता है तो पानी पहले उसमें क्या होता है, जमा होता है, जमा होकर के नाचता है इधर उधर दाएं बाएं खूब घूमता है। उसका जब भर जाता है तब वहाँ पर से वो फिर निकल करके बहना शुरू करता है। तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में सारा का सारा आवारा गर्दी करने वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके अपने डायरेक्शन को बदल करके उसके साथ साथ चलने लगता है। तो उस वक्त इन्फ्लुएंस में आकर के जिस वेलोसिटी से चलता है उस वेलोसिटी को फ्री रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके चलना शुरू करता है उस वाले को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर से ये वाला हटा दिए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम शुरू किए। बोले कि भाई ये करंट डेंसिटी का मामला ख़त्म हुआ, अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोलने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, बोला गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय VD। ओके, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोले, चार्जेस, ठीक है, अंडर, ओके, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा सा, है ना, माइन्यूट
velocity gained by randomly moving electrons, randomly moving electrons under the influence of applied electric field is called drift velocity, that is VD। ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब इस डेफिनेशन को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD को दिखाया जाता है I/ANE या J/NE से। तो वो वाला कैसे, उसको हम लोग पीछे ज़रूर डिस्कस किए थे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग चाहते हैं कि इसको वापस से याद कर लें। अगर ये याद रहेगा तो एग्जाम्सन में हम लोग को सपोर्ट देगा। फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। क्या बोले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, क्या बोले, माइन्यूट वेलोसिटी गेन्ड बाय द रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 आवारा की तरह घूम रहा है, ब्राउनियन मोशन से, जैसे हवा में हवा का पार्टिकल या डिफरेंट गैसेस ब्राउनियन मोशन से घूमता है, उसी तरह से रैंडमली मोशन से इलेक्ट्रॉन मेटालिक सरफेस के ऊपर में घूमते रहता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उसके चलते वो अपना रास्ता आवारागर्दी छोड़ करके, सब बंद करके, एक छोर से दूसरे छोर, एक वन एंड टू अनदर लास्ट एंड तक जाने का कोशिश करता है। दिस वेलोसिटी, this newly gained velocity of the randomly moving electron is called drift velocity। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बोल दिए और आप लोग लिख लिए। अब यहाँ से हटाते हैं या स्क्रीन पॉज करके ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब सवाल ये आता है कि एग्जाम्सन में आता है कि हाउ यू विल कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग कौन सा रास्ता अपनाएं। ओके, तो ऐसा है भाई कि यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेरिएशन। ओके, बोले कि दिस इज़ आवर मेटेलिक बॉडी, ये एक मेटेलिक बॉडी है एंड बाई ए एन ई, वी डी इज इक्वल टू I/ANE होता है। हम लोग पहले निकाल चुके हैं। हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस, उस वाले के लिए क्या क्या करना होगा, एग्जाम्सन में भी हम लोग को आता है निकाल के दिखाने के लिए कि कभी कभी 2 नंबर वाले में आता है, 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उस वाले में ये आता है कि आप बताइए, निकाल कर ड्राइव करके दिखाइए कि वी डी इज इक्वल टू I/ANE होगा या I इज इक्वल टू J/NE होगा। ठीक है, तो इस वाले के लिए हम लोग क्या बोले कि ये हम लोग के पास एक मेटालिक बॉडी है। ओके, चलिए आपके लिए ऐसा करके हम ऐसा करके बना दिए। बोले कि ये एक रेक्टेंगुलर छड़ है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर छड़ है। ओके, ये क्या है? साबुन का बट्टी ऐसा है, एक चौकोर लोहा का, सॉरी तांबा का या एल्युमिनियम का या पीतल का, ब्रास का टुकड़ा लिए, और इस वाले के भीतर में जब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे 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 जैसे पानी में माइक्रोस्कोप से देखने में कीड़ा ऐसे बुलबुल करता है, बुलबुल करते रहता है, उसी तरह से इस वाले में इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर कट ऐसे करके दौड़ा दौड़ी कर रहा है। मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 सब इसी तरह से पूरा इधर इधर हंगामा किए हुए है। लग रहा है कि सब कच 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 ऐसे डोल रहा है।
अब चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में निगेटिव चार्ज ना रहता है, हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस वाले को पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम और इधर वाले को नेगेटिवली चार्ज सिस्टम माइनस 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 कर दिए तो देन यहाँ से सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल करके यहाँ पर आएगा। तो एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, that electric field intensity is nothing other than electric lines of forces. Electric field intensity is nothing other than electric lines of forces. ओके, तो ये वाला यहाँ पर से ई ऐसा ई यहाँ से निकल करके इधर जा रहा है। ओके, तो ई, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इतना इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाने के बाद बोले कि एक्चुअली क्या होता है मैकेनिकली, वी नो डैट मैकेनिकली मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ई, और ए is equal to, this is acceleration gained by the electron due to applied electric field E जो हम लोग लगाए हैं उसके चलते इस इलेक्ट्रॉन में जो एक्सीलरेशन पैदा हुआ that will be given by E by m। सो पहला बात ये हो गया, प्लीज़ नोट इट डाउन। चलिए इस वाले को आप यहाँ पर रिकॉर्ड में रख लीजिए, उसके बाद उधर हटा करके हम लोग काम करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर से क्या है कि यहाँ पर से बोले कि हम लोग अब तक जो डिराइव करके निकाले हैं ई बाई एम, दिस इज़ आवर एक्सेलरेशन। अब जैसे ये वाला बात निकल गया तो यहाँ पर से पैदा होता है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आते आते इसका वेलोसिटी कुछ हो गया। अगर बॉडी एक्सीलरेटेड होकर चल रहा है तो वी नो फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोग के पास मोशन का इक्वेशन है, उससे जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v फ्रॉम काइनेमेटिक्स से हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना भाई। तो ये काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है। और ओके, तो दिस वी डी वहाँ तक होते, माने कि उसको जो नया वेलोसिटी मिल गया ज़बरदस्ती करके, दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। शुरू में तो क्या होता है, सभी का मिला करके जीरो रहता है। अगर वेलोसिटी कुछ बच रहा होता तो क्या होता, पार्टिकल हम लोग का ये वाला ऐसे थर काँपते रहता है। जैसे फ्रीज में इलेक्ट्रिसिटी आता है और जाता धर काँपता है, तो वैसे ये वाला काँपता रहता है। चूँकि रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, हम लोग का बॉडी के ऊपर में इतना सारा ब्लड है, फेफड़ा लंग फंद ऐसे उछल कूद कर रहा है, लेकिन फिर भी तो हम लोग आगे तो नहीं जा रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल सम होता है यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन के रैंडम वेलोसिटी का जो सम है वो दैट सम इज जीरो। तो u इज इक्वल टू जीरो, एंड हेयर वी हैव गॉट a इज इक्वल टू ई बाई एम, एंड दिस t इज़ वेरी स्मॉल टाइम। बहुत ही छोटा सा ये टाइम क्या होता है, बहुत छोटा सा टाइम होता है। इतना छोटा सा टाइम होता है कि इस वाले को हम लोग एक छोटा सा टाउ से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। In this way, so far we have calculated this, okay, that our A ठीक है, on application of electric field is E by M, and this is first expression, and second expression VD is equal to E by M into tau, where tau is time of relaxation. This is time of relaxation. पिछले क्लास में आप देखिएगा लेक्चर में जाकर के, वहाँ पर आपको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया. यू ऑलरेडी नो mass of electron is a constant quantity, and that quantity is given by numerically
mass of one each electron is given by 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and charge on each electron is given by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and E is generally 300, 400, 10,000. ओके, इस तरह का हम लोग अप्लाई किए हैं. ये कितना अप्लाई कर रहे हैं? न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम. व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग ई का वैल्यू बढ़ाते हैं और घटाते हैं. दिस इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना टाइम लगा है वो वाला यहाँ पर है. तो चूंकि दिस इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड ये वाला हम लोग के पास E 10 टू द पावर माइनस 19 है और ये वाला 10 टू द पावर माइनस 31 है. तो अगर मान लीजिए E मेरा 20 है और ये वाला मेरा 30 है, तो ऊपर जाकर के 10 बचेगा ना. और ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन दो टक्कर के बीच का जो टाइम होता है वो 10 टू द पावर 10 टू द माइनस 12 माइनस 13 सेकंड का होता है. और इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद VD इज़ फाउंड टू बी 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड. ये इतना छोटा सा ऑर्डर का होता है. ठीक है, ये बहुत छोटा सा ऑर्डर का होता है. अभी तक आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिक्स निकाले. You have calculated this drift velocity on the basis of mechanics. Now we want to derive this on the basis of electrostatics. Okay, ready? Okay guys, तो यहाँ तक का बात हुआ. आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैकेनिक्स का नज़र से क्या होना चाहिए वो निकाल के दिखाया गया. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ करके थोड़ा दूसरे तरह से बात करते हैं, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन वाला सिस्टम पर. जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक जो हम लोग का था इलेक्ट्रिक करंट, उस वाले के ऊपर में हम लोग दिखाना चाहते हैं. तो यहाँ से हटा दें, बोलिए. चलिए, ओके, यहाँ से ये हट गया और आपको याद हो गया कि मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स के मुताबिक यू हैव गॉट एक्सीलरेशन. ठीक है, VD इज इक्वल टू ई बाई ओके. सो एक्सीलरेशन गेन ड्यू टू applied electric field is E by m into tau. This was our first expression. Or second expression, drift velocity VD is equal to E by m into tau, and this was found 10 to the power minus 5 meter per second. यानी कि ये बहुत छोटे से ऑर्डर का होता है. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोले कि भाई लेट VD on the basis of quantization of charge. Okay, and electric current. Okay, ready? मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास यहाँ पर मेटल का बॉडी जो दिया हुआ था, मेटालिक पैरेलल पाइप्ड और रेक्टेंगुलर शेप का जो मेटल दिया हुआ था, इस वाले का ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये हाइट हो गया. इसलिए वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH. दिस इज V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक बॉडी. V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटालिक चिप. ओके, नाउ आपको पहले से पता है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यूं ही इधर उधर डोलते रहता है. ठीक उसी तरह से बिना बेमकसद, बिना मतलब का, बिना, ठीक है, एमलेसली
ठीक है, हैपोजर्डसली जिग जैग वे में इधर उधर डोलते रहता है, और डोलते रहता है तो जस्ट ऑन द अपर पार्ट, अपर सरफेस ऑफ द मेटालिक बॉडी का ऊपर का सरफेस में डोलते रहता है. एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव गॉट दिस इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 28 मीटर पर क्यूब. तो बोले कि लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ freely and randomly moving electrons. Okay. Therefore n by v is equal to number of free electrons per unit वॉल्यूम. तो इस लेट दिस ये जो हम लोग है इस वाले को हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल n से. ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था एंड दिस वाज वॉल्यूम, और नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल n, एंड दैट स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. और इन दिस वे वी कैन राइट n is equal to small n into v. चलिए ये इतना हो गया. चलिए अब ऊपर से मामला को हटाएंगे. ये वाला हेडिंग है, हेडिंग हटा दिए. ये ऑलरेडी डेराइव्ड रिजल्ट है, तो 2 बार 3 बार लिख चुके हैं. आपको ये वाला बात याद हो गया, या फिर आप लेक्चर में वापस री करके देखिएगा, यू विल गेट दिस अगेन. ओके, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों के पास कितना हो गया, n इंटू वी हो गया. अब बोले कि भाई हम लोग का अभी जब हम लोग जैसे शुरू किए थे तो जस्ट in the beginning of our lecture we have given that q charge, okay, charge is equal to how much? I have told you charge is equal to n into e. Charge is equal to n into e. Then this theory, this relation is called quantization of charge. So here total charge in the randomly moving charge, in the metallic body q is equal to n into e, and this n is equal to n into volume, that is a small n into volume into e. ओके, अब हम लोग बोले कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो t लगा है. क्या बोले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो t लगा है. t इज इक्वल टू, ओके, वन मोर थिंग. अभी क्या कीजिए कि आप बार बार लिखिए, उससे अच्छा यहीं पर उसको क्लियर कर लीजिए. n इंटू दिस इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया a, एंड दिस इज़ यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक क्या है, लेंथ है. दिस इज़ लेंथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ है. तो इट कैन बी रिटन एज a क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ. दिस इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम. सो this v can be written as a into l into this much. अब भाई अगर ऐसा है तो आप क्या करें कि मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक करंट को पहुँचने में, चार्ज को पहुँचने में जो टाइम लगा, इफ़ दैट टाइम इज़ t, t इज़ इक्वल टू टाइम टू क्रॉस l लेंथ ऑफ बॉडी. देयरफॉर इस तरह से जो हम लोग के पास करंट हुआ, करंट हम लोग के पढ़ाई के मुताबिक Q बाई टी होता है, एंड Q इज़ इक्वल टू N A L E बाई, ऊपर ये Q हमारा हो गया और टाइम तो ये T है. अब बच्चे ऐसा है कि लेंथ बाई टाइम इज़ इक्वल टू velocity of the electron raised to the other end. Okay, in this way I is equal to a
into n into E into this length by time is equal to Vd, where L by T is equal to Vd. This is drift velocity. Okay, in this way जो मैंने हम लोग का मैकेनिक्स का बेसिक फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड और वेलोसिटी. सो दिस इज इन दिस वे वी कंक्लूड दैट Vd by cross multiplication Vd is equal to I by ANE. We calculated this. In this way we got the result Vd is equal to I by ANE. इस तरह से उधर में हम लोग जो इम्पॉर्टेंट बात किए थे और एग्जामिनेशन में जो आ सकता है उसके लिए आपको फिर से रिकॉल करके कराया. मैंने कि ये पूरा चैप्टर फिर से री करके वापस शुरू हुआ है. ठीक है, अब इस वाले के ऊपर में आप अपना इसका अच्छा से नोट्स बनाइए और नोट्स क्या कीजिए कि आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके वापस व्हाट्सएप पर दिखाइए अपने कॉपी में लिख करके, ताकि हम लोग को पता ये चले, मुझे ये पता चल जाए कि यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फॉरकमिंग एग्जामिनेशन. अब भाई अब हालत ये है कि जब क्लास खुलेगा है ना, तो क्लास खुलेगा तो उस वक्त बहुत जल्दी होगा, उसके बाद फिर एडजस्ट होते अब इसमें हम लोग इस ऑनलाइन सिस्टम में सेटल कर गए हैं. तो अपने आप को अभी से प्रिपेयर कीजिए और आने वाले वक्त में आपको क्वेश्चन भेजेंगे तो उन क्वेश्चंस का आप आंसर करने का कोशिश कीजिएगा. और अब ये भी बात पता चल गया है कि चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, ज़्यादातर मामले में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करेंगे. तो जो कुछ भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट थ्योरीज वी हैव एक्सप्लेन्ड उन्हीं पर होगा. ओके, देन बाय, सी यू.